हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होगा। तो आज का टॉपिक है दौलतमंद इंसान, दौलत, पैसा, मनी। और एक क्वेश्चन आप लोगों से पहले पूछ लेती हूँ मैं वीडियो में। क्या आपको मरने से डर लगता है? सच सच बताना कमेंट में। मैं बताऊँ मेरा मुझे पहले मरने से डर लगता था, सोच कर कि क्या होगा कब्र में जाने के बाद और कैसे मतलब सरवाइव करेंगे। यार हमारे अमाल तो इतने अच्छे हैं नहीं कि हम हमारी कब्र रोशन होगी या फिर हम जैसा चाहते हैं वैसा होगा। लेकिन अब डर नहीं लगता, सच बता रही हूँ। अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, एकदम एक्सेप्टेंस है कि हाँ मौत तो आनी है एक ना एक दिन। तो फिर चैन से सो और अपने आमाल पर टिके रहो, अच्छे आमाल करो, बेहतरीन आमाल करो, एकदम बेस्ट। और दूसरों के लिए भला करो, दूसरों का भी सोचो, खुद ही नहीं ऐसे करो, दूसरों को भी सिखाओ। आप जो सीखे हुए अच्छी चीज़ें दूसरों को भी सिखाओ ताकि पता चले आपकी तरबियत क्या हुई है। तो ऐसा कुछ करके जाओ दुनिया में जो लोग आपको ना मरने के बाद भी याद करें, क्योंकि मरना तो है। ये किसी शायर का एक शेर है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मतलब मरना तो है, ये सोच सोच कर हम रात भर सोते नहीं हैं कि मर जाएंगे हम एक दिन। यार हर शय को ज़वाल तो है, ये तो पक्की बात है। तो डरना क्यों? हर चीज़ को फेस ऑफ करना चाहिए ना। हर चीज़ का मुकाबला करो, डट कर मुकाबला करो। हर चीज़ का, दुनिया में या आखिरत में जो कुछ भी है, अच्छाई का भी मुकाबला करो, बुराई का भी मुकाबला करो। अच्छाई का मुकाबला करने से मुराद है कोई आपसे अच्छा कर रहा है, कोई आमाल उसके अच्छे हैं, तो आप भी उसको कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो या उससे बेहतरीन बनने की कोशिश करो, उस जैसा बन जाओ। अगर कोई बुराई में आपसे आगे है तो आप अपने आप को पीछे, 2 कदम पीछे ले लो। वो बुराई कर रहा है, आप उसके साथ मत चलो, उसको भलाई के रास्ते पे लाने की कोशिश करो किसी भी ज़रिए से, अपने आमाल दिखाकर, अपने किरदार के ज़रिए से, या फिर उसे सीख सबक देकर, ऐसा कुछ। लेकिन उसे बुराइयां से बचाओ। तो हो सके तो अपने आमाल ऐसे करो ना कि आपको मौत से डर ना लगे। सीरियसली आप जब किसी के लिए अच्छा करने लगते हो ना, और किसी के काम आने लगते हो, किसी की हेल्प करने लगते हो, तो ना किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरतें पूरी होने लगती है, अल्लाह ने आपको ज़रिया बनाया है उसकी वजह से। तो आपका ना मरने का जो डर होता है, जो दिल से डर होता है मौत का, वो निकल जाता है। सच में दिल में कुछ रखना नहीं चाहिए, शेयर कर देना चाहिए। अगर चीज़ें अच्छी हैं तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, अगर लोगों को कुछ सीख मिलती है तो अच्छी बात है यार। लोग हमारी थॉट से अगर कुछ सीखते हैं तो। और अगर किसी को बुरी लगती है, ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ बुरा बोला है, लेकिन अगर किसी को बुरी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि मैंने बुरा बोला क्या है। ठीक है, तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अमीरी, मैंने जैसे कि बात किया था वीडियो में कि दौलत क्या होती है, अमीर होना क्या होता है, दौलतमंद होना क्या होता है। यहाँ पे 2 टाइप के दौलतमंद आते हैं, ठीक है। 2 टाइप के पैसे वाले आते हैं। एक ख़ानदानी नस्ली दौलतमंद होते हैं और एक बनावटी, दिखावटी और नए नए दौलतमंद बने हुए होते हैं, वो होते हैं। तो आपको पहचान कैसे होगी कि ये दौलतमंद जो है वो ख़ानदानी है और ये दौलतमंद है जो ये नस्ल न्यू है, मतलब नया नया दौलतमंद बना। तो इस पर मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। ये लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत की थी कि कभी भी नए दौलतमंद से पैसे उधार नहीं लेना। तो लुक़मान हकीम की ये जो नसीहत थी उनके बेटे को आज़माना था। लुक़मान हकीम का इंतकाल हो चुका था और उन्होंने उनके बेटे ने सोचा कि मैं ये नसीहत आज़माऊँगा। और 2-3 नसीहतें थी, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो उनका एक दोस्त था, उनके बेटे लुक़मान हकीम के बेटे का एक दोस्त था। तो उसने मेहनत करके पैसा दौलत जमा की थी और वह नया नया दौलतमंद बना हुआ था। तो लुक़मान हकीम के बेटे ने सोचा कि मैं इससे उधार ले लेता हूँ और आज़माता हूँ क्या वो मेरे जो अब्बू ने मुझे नसीहत दी है क्या वो सच है। तो उन्होंने उससे कुछ पैसे उधार ले लिए, दिरहम, और अपने घर में जाकर रख दिए। और फिर कुछ दिनों के बाद उनके दोस्त ने लुक़मान हकीम के बेटे को वहाँ के बादशाह है जो उनके पास जाना पड़ा और उन्हें
किसी सज़ा की वजह से, किसी गुनाह की वजह से उन्हें सज़ाए मौत दी जा रही थी। तो उनके दोस्त ने कहा, जिससे ये उधार लिए हुए थे, उनके दोस्त ने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो मेरी उधारी रह जाएगी, मुझे पहले मेरी उधारी इन्हें दे देने दो, उसके बाद आपको इनके साथ जो करना है करो। तो लुकमान हकीम के बेटी की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि मेरे अब्बू ने जो मुझे नसीहत दी है वो सच है, कि किसी भी नए दौलतमंद से तुम उधारी मत लो, वो तुम्हें रुसवा करेगा, क्योंकि उसे उस वक्त उसकी दौलत ही नज़र आएगी, और बाकी क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन किसी के साथ गुजर रही है, वो पैसे आपको बाद में भी मिल सकते हैं, वो पैसों का सब्र उसे नहीं आएगा, लेकिन उसे उसकी दौलत ही नज़र आएगी। तो ये मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो नए नए दौलतमंद बनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि चार लोग हमको देखेंगे। उन बेवकूफ़ों को ये समझ नहीं आता है कि ये जो आप दिखा रहे हो चार लोगों को, वो चार लोगों ने ये सब देखकर भुला चुके हैं। वो लोग, ये लोगों का देखना रोज़ का है, क्योंकि उनके पास आपसे ज़्यादा दौलत है और वो दौलत उनकी नस्ली है, ख़ानदानी है। वो आपकी तरह 4 दिन के पैसे वाले नहीं हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि बस ये दौलत आ गई, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। मतलब हर चीज़ उन्हें दिखाना होता है, हर चीज़ लोगों को शो ऑफ़ करनी होती है कि हमारे पास देखो इतनी दौलत है। ये हो गए नए नए पैसे वाले। और जो नस्ली ख़ानदानी पैसे वाले होते हैं, उन्हें कुछ चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन्हें शो ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनकी दौलत लोग खुद आपको बताते हैं। इतना भी कोई छुपाए, वो दौलत दिख जाती है। वो दौलत कभी छुपती नहीं है। अगर हलाल की दौलत है, हराम की दौलत है, तो वो तो दिखेगी और उड़ भी जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, और आपकी इज़्ज़त वगैरह आबरू सब लेकर उड़ेगी हराम की दौलत। और जो हलाल की दौलत होगी, वो आपकी दौलत, आप उसे कितना भी दबाने की कोशिश करोगे, छुपाने की कोशिश करोगे, वो नहीं छुपेगी। और आपकी दौलत आप अपने ज़बान से, अपने मुंह से ना बयान करते हुए लोग आपकी तारीफ़ में आपकी दौलत के बारे में बोलेंगे, अरे तुझे ज़रूरत है, इनके पास जा, इनके पास जाएगा तो तेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, अल्लाह ने इनको बहुत दिया है। तो जब आपकी तारीफ़, आपकी दौलत की तारीफ़ लोगों के मुँह से होने लगे अच्छे कामों के लिए, और लोग अपनी ज़रूरत में आपको याद करने लगे, अपनी तकलीफ़ में आपको याद करने लगे, तो समझ जाओ आपकी तरक्की हो गई है और अल्लाह आपसे खुश है और आपके पास असली दौलत है, आपके पास असली कमाई हुई दौलत, इज़्ज़त के साथ कमाई हुई दौलत है। तो आपकी दौलत एक्चुअली में, इसमें दूसरों का भी हक़ होता है, इसमें दूसरों का भी हिस्सा होता है कि जैसे आपके पास दौलत है तो आप उसमें से इमदाद कीजिए, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। और ऐसा कीजिए कि आपकी दौलत से किसी को तकलीफ़ ना हो। अब जैसे कि आपके पास दौलत है तो आप दूसरों को दिखाओगे तो उन्हें तकलीफ़ होगी। सपोज़ मेरे पास दौलत है और मैंने बहुत बड़ा एक नेकलेस का पहन लिया, 20 तोला है, 30 तोला का, जितना भी है, मैं पहन के ऐसी जगह जा रही हूँ, जानबूझकर मैं पहन रही हूँ, जानबूझकर मैं ऐसी जगह पहन कर जा रही हूँ कि 4 लोग देखेंगे, तारीफ़ करेंगे, अरे वाह इतना अच्छा हार पहना है, ये वो। तो ये तारीफ़ नहीं होगी गाइज़, ये होगा उनको तकलीफ़ देना। तो मैं अपनी चीज़ें दिखाकर दूसरों को तकलीफ़ दूं, जो कि बहुत गलत है, और वो चीज़ों की वो तलबगार है, अल्लाह से वो दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें भी वो चीज़ दे, और हम वही चीज़ उनके सामने जाकर शो ऑफ़ करें कि देखो हमारे पास इतना जेवर है, इतनी ज्वेलरी है, हम तो रोज़ पहनते हैं, हम तो रोज़ ऐसे रहते हैं। तो ये चीज़ दिखावट हो गई, ये चीज़ शो ऑफ़ हो गई। आप शो ऑफ़ नहीं करो। शो ऑफ़ करने से लोगों को तकलीफ़ होती है और इससे ज़ाहिर होता है कि आप नए दौलत आई है, आपके पास नई दौलत आई है और आप शो ऑफ करके दिखा रहे हो, देखो हमारे पास इतनी दौलत है। तुम्हारे पास जितनी दौलत है ना गाइस, ऐसे दौलतमंद यहाँ रोज़ बनते हैं, इस दुनिया में रोज़ बनते हैं और पता भी नहीं चलता वो कहाँ गए कहाँ नहीं है। तो अपनी दौलत पे नाज मत करो कि हमारे पास दौलत है, हम दूसरों के सामने, गरीबों के सामने अपनी दौलत दिखाएंगे। नहीं है, ये दौलत, ये कमाई सब अल्लाह की देन है। तो उन पर शुक्र करो, सब्र करो और दूसरों की तुम ज़रूरत पे काम आओ, दूसरों की तुम हेल्प करो, ताकि उनके दिल से जो दुआ निकलेगी ना, वो एक्चुअली में असली दौलत है। वो तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी किस्मत बदल सकती है गाइस। तुम ट्राई करके देखो। तुम्हारे पास 1000 रुपये है, 1000 रुपये में से तुम 10 रुपया इमदाद करने की कोशिश करो। तुम्हारे पास लाख है, 1000 रुपया इमदाद करो। तुम्हारे पास करोड़ है, 10,000 इमदाद करो, लाखों इमदाद करो। अगर तुम्हारे पास अल्लाह ने तुमको दिया है, इमदाद करो, लाखों में इमदाद करो। देखो तुम्हारी वो दौलत कभी कम नहीं होगी, उसमें ऐसी बरकत होगी ना कि अल्लाह पता नहीं कितने सारे ज़रिए निकाल देगा, कितने सारे ज़रिए निकाल देगा तुम्हें रोज़ी रोटी कमाने के लिए। मैं सच बताऊँ, तो अपनी दौलत पे इतराओ मत,
अपने वक्त पर इतराओ मत, अपनी जवानी पर इतराओ मत, अपने इल्म पर इतराओ मत, किसी भी चीज़ पर इतराओ मत। तुम इतराओगे अल्लाह को वो नापसंद है बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ का हिसाब अल्लाह लेने वाला है। तो तुम अपनी दौलत से हो सके तो दूसरों का हक ज़्यादा से ज़्यादा निकालो। अल्लाह जब आ जाता है आपको देने के लिए, रिस्क देने के लिए, तो वो आपको देकर ही रहता है। आप कितनी भी ट्राई कर लो, तुम अल्लाह पे ट्रस्ट करो, अल्लाह पे तुम सब छोड़ दो, अल्लाह ज़रूर देने वालों में से है। अल्लाह के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस तुम है ना अपने ईमान पर अटल रहो, अपने नीयत साफ़ रखो, अपनी नीयत साफ़ रखो, अपनी वजह से किसी को तकलीफ़ ना दो। किसी को ऐसा ना हो कि तुम्हारी दौलत से किसी को तकलीफ़ हो रही है, तुम्हारे अमल से किसी को तकलीफ़ हो रही है, तुम्हारे हरकतों से किसी को दुआ करें आपके आने की, आपके प्रेजेंस की। लोग दुआ करें कि अरे यार वो इंसान आना चाहिए, थोड़ी हेल्प हो जाएगी, उसको बुलाओ, उसको फ़ोन करो। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो लोग आपको याद करना चाहिए। मुसीबत में लोगों को आपकी याद आना चाहिए। इसका मतलब आप असल में दौलतमंद हो, इसका मतलब आपके पास असली दौलत है। तो मुसीबत में जब कोई किसी के काम आता है ना, तो अल्लाह उससे बहुत खुश होता है। तो ये आप अपनी दौलत दबा कर मत रखो, छुपा कर मत रखो। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, इमदाद करो, मदद करो, लोगों में खुशियाँ बांटो। इससे आपकी खुशियाँ डबल टिपल चौपल हो जाएंगी। और सच में नीयत साफ़ रखो, अल्लाह देने वालों में से है। और लोगों की मत सोचो कौन क्या बिचिंग कर रहा है, फॉरगेट इट। लोग क्या सोचते हैं इसके ऊपर भी मैं एक वाक़या लुकमान हकीम का ही सुनाऊंगी आप लोगों को। स्टे ट्यून, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।